नमस्कार, मैं हूं अमित ठाकुर और आप देख रहे हैं आरकेपी न्यूज़ इंडिया। हर खबर पर हमारी नज़र। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिलवानी तहसील के बमोहरी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की गई। केंद्रीय मंत्री चौहान ने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बमोहरी से मूंग उपार्जन केंद्र का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने मूंग उपार्जन केंद्र के निरीक्षण के दौरान उपज बेचने आए किसानों से संवाद कर जानकारी ली। साथ ही केंद्र प्रभारी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि मूंग उपार्जन कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह, जिला अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष ठाकुर सरवर सिंह राजपूत, नगर परिषद अध्यक्ष ऋषि विभोर जैन मंडल अध्यक्ष श्याम साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष पप्पू ठाकुर एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। धन्यवाद, नमस्कार। भाई बहनों से, चाहे वो किसान हो चाहे वो गरीब हो, उनसे चर्चा की, खेतों को भी देखा और घरों को भी देखा। जो नुकसान हुआ है, जहां हुआ है वहां भयानक हुआ है। घर गिर गए हैं या ऐसे हो गए हैं कि अब रहने के लायक नहीं है। सारा सामान नष्ट हो गया है। कई परिवार ऐसे जिनके पास खाने को भी कुछ बचा नहीं। फसलों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ व्यवस्थाएं जो नितांत आवश्यक है, जैसे एक दिन के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया, उनको तात्कालिक व्यवस्थाएं, ताकि बरसात तक काट सके उनके बच्चों के साथ। इसलिए अस्थायी शेल्टर उनको मिले, खाने पीने भोजन उसका पूरा इंतजाम हो जाए। प्रारंभिक काम, प्रारंभिक धनराशि जिससे ये रोज कपड़े लत्ते और बाकी आवश्यकता पूरी हो जाए। नंबर 2, जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, गिर गए हैं, उनको मकान बनाने के लिए राहत प्रदान की जाए, राहत राशि प्रदान की जाए। तीसरे, कई लोगों ने बताया हमारे पास पट्टे नहीं, यही बताया घर बहुत दिनों से बने, हम प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी करके उनके पट्टे मिले, ताकि भविष्य में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिले और तात्कालिक व्यवस्थाएं भी हो। जिनके पास नगर पालिका की रसीदों से लेकर बाकी सारी चीजें हैं, तो जो प्रक्रिया होती है पट्टे की, उसको हम प्रारंभ करवाएंगे। फसलों के सर्वे में थोड़ा समय लगेगा और फसलों का सर्वे करके दोनों प्रकार की, एक RBC 6/4 की राहत की राशि और दूसरे जहां फसल बीमा योजना हुआ है, तो फसल बीमा योजना का आकलन करके फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनको राशि प्रदान की जाएगी। 3 चीजें और रास्ते में मुझे मिली। एक, किसानों ने खाद की दिक्कत बताई है, मैंने तत्काल चर्चा की है और कल तक 2000 मीट्रिक टन खाद रैक पॉइंट तक रायसेन में आएगा, जिसको सिलवानी भी भेजेंगे। 800 मीट्रिक टन यहाँ की आवश्यकता बताई, तो वो यहाँ भी आएगा।